मेरे यहाँ का विधायक ही गुलर का पुल होगा जो कि भाजपा से था। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब लोगों के पास कॉल कर रही है कि भैया हमने ये काम किया। अगर ये फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, योगी जी ने उनका टिकट काट के एक नया चेहरा दिया, वो भी नहीं दिख रहा। अगर जितना भी बनाया ना कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। ये काम किए होते तो कोई पार्टी कॉल नहीं करवा रही है, ये क्यों कॉल करवा रहे हैं? फोन आया कहीं से? जी आया है, जी 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 जी। क्या बोलते हैं? यही कि योगी जी ने इतना सारा अच्छा काम किया, 5 साल में कुछ नहीं किया। योगी जी ने घंटा की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। सभी पार्टी जो देख रही है कि भैया किसकी बढ़त है, किसकी घटत है, लेकिन फिलहाल चौथे चरण का इंतजार है कि चौथे चरण में क्या कुछ होने वाला है। तो तमाम जनता, दोपहर का वक्त है, इस पेड़ के आसपास जो है तमाम लोग यहाँ पर मिले, तो हमने सोचा कि आम जनता के दिलों और दिमाग में क्या है चौथे चरण को लेकर, क्योंकि बीच की लड़ाई हो चुकी है। 3 चरण पीछे बीत चुका है और आगे जो है वो 4 चरण, मतलब चौथे चरण के बाद 3 चरण और बाकी है, तो बीचों बीच की लड़ाई है। लेकिन इस बीच जनता का क्या सोचना है यही जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, काफ़ी सारी सरकार देखी होगी, योगी जी की भी देख ली, अब क्या फाइनल मूड मिजाज में चल रहा है? 5 साल की सरकार कैसी देखी है? भाई 5 साल में सरकार हमने ऊंचा चढ़ाव देखा है। कहीं पर जानवर चल रहे हैं, इधर इधर खेती, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये सरकार हमको अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अच्छी नहीं लगी। हाँ। वो तो कह रहे हैं काफ़ी अच्छा हमने काम किया है, योगी जी कह रहे हैं। ना बात केवल कह रहे हैं ना, बाकी वो जाकर नहीं देखते कि क्या हो रहा है गाँव में। उनके विधायक हैं, जाते हैं, 5 साल जीत गए, घर में बैठे हैं। सड़क देखो गांव की, आप चले जाओ किसी गांव में, कोई सड़क अगर आपको चलने लायक मिल जाए तो बताइए। शहर की सड़कें देखें, बढ़िया हैं। गांव में किसी को नहीं पता कि गांव वाले कैसे रह रहे हैं। गाँव में काफ़ी समस्याएं, बहुत समस्या है। युवा हैं, बेरोजगार हैं बेचारे, पढ़ाई कर। प्रचार होता है, प्रचार जो चलता है, बड़े बड़े होर्डिंग में, बड़े बड़े पोस्टर में जो प्रचार किया जाता है, तो उसमें तो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती तो इनकी बस केवल यही तो दिखाई दे रहे हैं ना, अपने हम दे रहे हैं, तो बस यही तो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं पोस्टर पे कि देखो हम ये किए हैं। गांव में आप चलिए, देखिए कौन सा क्या किया, किसका घर बना दिए हैं, बस दे रहे हैं कि हमने इतने मकान बनवाए हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे आजकल बेचारे रह रहे हैं, गरीब आदमी, उनके छत नहीं है बारिश में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हमने घर बना दिया है। ठीक है, इसीलिए योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बताइए। नहीं, ये तो जा रहे हैं ना। हाँ, सोच लिया। हम दिन के विधायक जो हैं वो एकदम बेकार हैं। यूपी में मुद्दा क्या है चुनाव का? फिलहाल चुनाव का मुद्दा यूपी में बेरोजगारी है, गरीबी है, आदमी के आवास नहीं है। बीजेपी वाले राम मंदिर को ले आते हैं, वो तो उनका मुद्दा नहीं। यहाँ पे मुद्दा है राम मंदिर छोड़ के आदमी, देखिए आप मंदिर चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप गरीब को देखिए, युवाओं को देखिए, उनको रोजगार दीजिए। ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, गैस सिलेंडर देखिए कितना महंगा हो गया है। ठीक है, पेट्रोल कितना महंगा कर दिए हैं। तो ये भी सारे मुद्दे हैं। आप बताइए भाई साहब। नहीं बताएंगे, आप बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जो आप हमारे जमीनी स्तर को आप मतलब दिखा रहे हैं पूरे देश के सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा है कि हम लोगों में जो अनएम्प्लॉय हैं, तो हम पहले मतलब रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, 5 साल की सरकार ने रोजगार पे काम नहीं किया, रोजगार पे काम बिल्कुल भी नहीं किया है। जबकि इन्हें देखना चाहिए कि हमारे मतलब यूपी मतलब देश का सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर मतलब काफ़ी यूथ है, तो उनके लिए सोचना चाहिए कि हाँ मतलब यूथ यूज करना चाहता है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे यूथ वहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे यूथ है नहीं, लेकिन हमारे वहाँ यूथ है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जा रहा है। अगर हम लोग यूथ हैं, यहाँ पे यूज कीजिए। आप वहाँ पे मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर क्यों वहाँ भड़का रहे हैं? आप क्यों भड़का रहे हैं उन्हें? का मुद्दा भाई बेरोजगारी पे होना चाहिए। जी, बेरोजगारी। आप जमीनी स्तर को देखिए, जहाँ पे सड़कें नहीं है वहाँ पे सड़कें आप बनवाइए। क्या समस्याएं हैं वहाँ पे? 5 साल में कैसे देखा? 5 साल में तो आप अगर देखा जाए तो ये सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, मेन चीज़ तो यहाँ पर जो योगी जी हैं, ठीक है, हमारे जो सीएम जी, तो उनको देखना चाहिए कि वहाँ पे सबको देखना चाहिए। वहाँ मंदिर मस्जिद धर्म का खास प्रचार नहीं करना चाहिए। जो वहाँ गाँव में चलिए, गाँव को देखिए चल के कि गाँव वाले कैसे रहते हैं, कैसी रोडें हैं उनके चलने के लिए। ठीक है, कहीं भैया कहीं आप चलिए हमारे साथ, ये देखिए, ये रोड बना है, आगे मल्लौर पुल किसने बनवाया? योगी। चलिए आपको मैं ऐसे गांव दिखा दूं, आप खुद नहीं समझ पाओगे कि उस पार जा रहे थे तो 1 घंटे रहते थे, खड़े रहते थे कि नहीं जाम से। शहर का रोड है, शहर का बढ़िया चकाचक है, आप यहाँ चल रहे हैं। भैया गांव से आए हैं, हमारे गांव का रोड खराब है। आप चलिए बीकेडी विधानसभा में दिखाऊं गाँव में क्या है। ऐसे सकरी रास्ते हैं ना। आप सुने भैया, हम आप गाँव इंटरलॉकिंग हो चुका है, गाँव पक्का रोड बन चुका है। सुनिए तो भैया,
एक सकरी वन वे रोड बनी है वहाँ पे, और स्कूली छात्र वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो जगह नहीं पाते, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो बीकेटी से सुनिए शहर का रास्ता ठीक हो, गाँव का रास्ता खराब है। हर गांव हर क्षेत्र का विधायक काम कर रहा है, आपके गांव का प्रधान नहीं काम करा रहा है तो आपका पुल हो गया है। मेरे यहाँ का विधायक ही गुलर का पुल हो गया, जो कि भाजपा से था, वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया? वो पता है गुलर का पुल हो गया, वो गायब ही हो गया, 5 साल दिखा ही नहीं। इसीलिए योगी जी ने उनका टिकट काट के एक नया चेहरा दिया, वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो भी नहीं दिख रहे। भी नहीं दिख रहा है। हम लोग उसे कभी देखे ही नहीं, जो प्रेजेंट टाइम पे आए हैं। हम लोग हमारे गांव के बगल का है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि कौन है। पिछली बार भी अविनाश त्रिवेदी जी आए थे, माननीय विधायक जी, वो भी हम लोगों ने कभी नहीं देखा, और 5 साल में भी नहीं। बीजेपी से 5 साल में हम मतलब वहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने दीवारों पर देखा कि बीजेपी मतलब विधायक जी लापता। कम से कम लग गए। हाँ, कम से कम उन्हें आना तो चाहिए था, जमीनी आकर देखी, कम से कम जनता जो है उन्हें विश्वास करके जिताई है, आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। गाँव में विधायक ही नहीं आते तो भैया कैसे काम? भाई मैं इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बस्ती जिला है। अच्छा, बस्ती है। हाँ जी, हमारे यूपी का ही मुद्दा बता दीजिए। हाँ, मुद्दा ये है भैया कि गांव-गांव सड़क मिल रहा है, गांव-गांव बिजली मिल रहा है, गांव-गांव घर बन रहा है, गांव-गांव शौचालय बन रहा है। शिक्षा व्यवस्था भैया 2 साल से गड़बड़ है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हर स्टेट में ये समस्या भैया। ये बताइए किस मुद्दे पे आपने वोटिंग किया? थोड़ा इधर देखिए। हाँ, किस मुद्दे पे वोटिंग किया आपने? किसको वोटिंग किया? किस मुद्दे पे वोटिंग किया? हमने भाजपा को दिया भैया। किस मुद्दे पे किया? भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया इस वजह। जी बिल्कुल भैया, दिख नहीं रहा। गुंडागर्दी एकदम बंद हो गया है। और क्या भैया, यही सब चाहिए हमको भय मुक्त चाहिए प्रदेश। तो गुंडागर्दी कैसे चलेगी भाई? जब शिक्षा नहीं रहेगा तो गुंडागर्दी चलेगी? भैया 2 साल से ही रुका हुआ है, नहीं तो यहाँ जितना नकल होता था पिछले 5 साल में 2012 से 2017 के बीच में देख लेना, नकल अपना हो रहा था। 17-18 से खत्म हो गया। 18 से नकल एकदम बिल्कुल बंद हो गया भाई मेरे। बताइए, कह रहे हैं नकल खत्म। हाँ भैया, आप बताइए क्या काम करते हैं? क्या हम बैटरी चलाते हैं। हाँ, तो ये बताइए, बैठे इधर ही आइए। आइए अच्छा, आगे ही बैठे। तो ये बताइए कि यूपी का माहौल कैसा देख रहे हैं? देख तो रहे ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, बहुत बेरोजगारी आ गई है। और क्या योगी जी कह रहे हैं हमने भर भर के रोजगार दिया है। कहीं कुछ नहीं, खाली उनके बोलने से क्या हो जाता है। उनके बोलने से क्या हो जाता है। वो तो खूब पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी हमने भी दिया है। प्रचार कर रहे हैं ना, वो तो अपना प्रचार कर रहे हैं जीतने के लिए। और यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग से पूछिए। कौन किसको जिता रहे हैं? किसको क्या अभी बता नहीं सकते। फिर अंदाजा तो कुछ तो होगा। अंदाजा क्या, आप क्या बता दे, किसी को बता नहीं सकते किसको जिता रहे। और भी युवा हैं, और भी लोग हैं। हाँ, ये आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? अरे बता दिए भैया। बता दीजिए। हाँ, आ रहे हैं। आ जाइए भाई साहब, जरा आ जाइए, बातचीत करते हैं। आप बताइए। हम भैया सब बढ़िया है, खाली रोड में काम बन जाए बस। भैया यहाँ पर दूसरा जो हकीकत है, हमारा जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर गाँव में जो है आप देखेंगे, योगी जी मतलब कहते हैं कि यहाँ पे हमने मतलब उनका संरक्षण किया है, जगह जगह गौशाले बनाए हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत वहाँ देखने जाए ना, तो वहाँ पर गौशाले तो बन गए जैसे, तो उनकी हालत आज देखिए जाके, वहाँ पे कितने जानवर हैं। अगर जानवर हैं वहाँ पे तो कितने वहाँ पे प्रेजेंट है, कितने जिंदा है, कितने मर रहे, कितने भूखे, कोई देखने वाला नहीं है। और ये कहते हैं हमने गौशाले बनाए हैं। तो कह रहे इतने सारे बनाए हैं। अरे भैया, गौशाले प्रेजेंट टाइम में, सुनिए भैया, मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ, मैं मेरठ में इस समय रहता हूँ। वहाँ मेरे पास में एक गौशाला बना है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा सा, ठीक है। वहाँ कम से कम 200-300 जानवर वहाँ पे हैं। वहाँ पे उनके ना वहाँ पे चारे की व्यवस्था है, ना तो कुछ। इतने जो है, सुनिए, इतने मतलब रबदल में चहले में वहाँ पे हैं, ठीक है। वो मर रहे हैं, को क्या कर रहे हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है। मोदी जी आए थे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है और कांग्रेस ने देश को खराब किया है। देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर जितना भी बनाया ना, कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। आप बताइए। अच्छा ये बताइए, 60 सालों में अगर उन्होंने खराब किया है तो जनता ने आपको भी चुन के भेजा है ना, मतलब उम्मीद करके कि आप आए हैं कुछ अच्छा करेंगे। आप क्यों नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं।
आप ये बताइए। अच्छा ये बताइए आप कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग किसी का पार्टी का चलो समर्थक नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास सब लोगों का एंड्रॉयड फ़ोन है। ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब लोगों के पास कॉल कर रही है कि भैया हमने ये काम किया। अगर ये जमीन फोन आ रहा है? हाँ, फोन आ रहा है हमारे पास। क्या बताया फोन में? फोन आया, हम कहा कि हमने ये 4 लाख लोगों को शिक्षा दी है, मतलब नौकरी दी है, रोजगार दिया है, ये काम दिया है, राम मंदिर बनाया है, ठीक। अगर ये सही मायने में अगर ये काम किए होते तो इन्हें आज सुनिए, नहीं चाहिए, युवा को राम मंदिर नहीं चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आपके पास फोन आया कहीं से? जी आया है, जी 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 जी। क्या बोलते हैं? यही कि योगी जी ने इतना सारा अच्छा काम किया, 5 साल में कुछ नहीं किया। योगी जी ने घंटा किया है, कुछ नहीं किया है योगी जी ने 5 साल। फोन आता है तो फिर किसका फोन आता है? कंप्यूटर से बोलता हूँ। जी जी जी। देखिए ये वो प्रचार तंत्र जो सभी को कॉलिंग के थ्रू जो एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है वोटिंग से, चुनाव से एक दिन पहले आया जी 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 जी। भैया कई दिनों से आ रहा है। अगर ये काम किए होते तो कोई पार्टी कॉल नहीं करवा रही है, ये क्यों कॉल करवा रहे हैं वहाँ से? अगर ये काम किए होते तो जनता इन्हें अपने इनके विश्वास पे जो है वोट देती, क्यों इन्हें जरूरत पड़ती कि आज कॉल करने की? तो भैया ये जो है कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगी यहाँ पे। आप बताइए भाई साहब, क्या सोचा जा रहा है? 5 साल की सरकार देखिए। जी हाँ देखिए, क्या सोचा जा रहा है? सोचा जा रहा है कि इस बार ललन भैया की सरकार। ललन भैया? जी जी। तो ललन भैया कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 साल की सरकार कैसी लगी? अच्छी लगी नहीं लगी? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं लगी। चलिए भैया आने रुक जाइए, बताइए कौन सी किसको बनवा रहे सरकार? कांग्रेस सरकार। लल्लन भैया कांग्रेस पार्टी। तो ये बताइए योगी जी की सरकार कैसी लगी? बेकार सरकार है ये, बेकार सरकार। पसंद नहीं आया 5 सालों में? पसंद नहीं है। काम तो अच्छा लगा होगा? कोई काम अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कोई काम? आप बताओ भाई साहब, 5 साल की सरकार कोई अच्छा नहीं, साढ़ छुट्टा चढ़वा दिया, क्या फायदा? कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए, गाड़ी में बैठ गए हैं, थोड़ा शीशा नीचे कीजिए। हाँ, तो ये बताइए जी भैया, कि कितनी लगती है योगी जी 350 पार की बात कह रहे हैं? अब देखो भैया बात कर रहे हैं, हाँ। जो होता है तो 11 को 10 को पता चल जाएगा ना पता लग जाएगा। क्या होगा। हैं? हाँ, लेकिन बदलाव सोच रहे हैं आप? बदलाव हम लोग अपने बीकेटी विधानसभा से पूरा बदलाव चाह रहे हैं। ये बदलाव सोच रहे हैं और तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि भैया यूपी का माहौल क्या है, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर चलते फिरते आते जाते सभी लोगों से हम बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। चलेंगे आगे भी, तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।